बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से गैब्स के लाइव स्टूडियो से मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 24, सबक नंबर 24 का पार्ट 4। तो स्टार्ट कर रहा हूं। आज का लेसन नंबर 24 का 16 जो वर्ड हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, तो 16 जो वर्ड है वो है लफ्ज़ नंबर 16 क नाउन है। क का मतलब है ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई। क तो इसको जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूं। क का लफ्ज़ को था वो क था वो क था का मतलब वो, श का मतलब है, वो का मतलब मेरा, क बड़ा भाई। तो था ही श इज वो माई क एल्डर ब्रदर। तो था श वो क का मतलब है कि वो मेरा बड़ा भाई है। था श वो क। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है क। नंबर है और यूज्ड विद नाउन्स विदाउट स्पेसिफिक मैयर वर्ड्स। तो ये आम तौर पे सीगा जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन मैयर वर्ड है और इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मैयर पार्टिकल है। तो अक्सर बेशतर जो चीनी ज़ुबान में हम जब कोई चीज़ काउंट करते हैं, पैमाइश करते हैं या तोल के नाप के बताते हैं या कोई विदाउट स्पेसिफिक मैयर वर्ड्स, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल है मैयर वर्ड के तौर पे क। तो ये है क। और इंग्लिश में अगर मैं इसको रोमन में लिखूं तो ये बन जाएगा KEH क। तो क का इस्तेमाल जुमले में वो शी ई क शुए शंग, वो शी ई क शुए शंग, वो मैं शी हूँ, ई क एक मतलब एक अदद, शुए शंग का मतलब तालब इलम। तो वो आई एम शी, वो आई शी एम ई क ए शुए शंग स्टूडेंट। वो शी ई क शुए शंग, वो शी ई क शुए शंग का मतलब है कि मैं एक तालब इलम हूँ। वो शी ई क शुए शंग। जो अगला लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स वो है कज़। कज़ क्या है एडवर्ब के तौर पे, या कज़ हाइट का मतलब क्या है कद, हाइट। तो नी कज़ पू काओ, नी कज़ पू काओ, नी तुम्हारा, कज़ कद, पू नहीं, काओ बड़ा है। नी हिज कज़ हाइट, पू इजंट काओ टॉल। नी कज़ पू काओ, हिज हाइट इजंट टॉल। तो नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स है कोऊ। कोऊ का मतलब है नाउन। कोऊ ये क्या है डॉग, और उर्दू में हम इसको कुत्ता कह रहे हैं, स्मॉल डॉगी कह रहे हैं, पप्पी। तो अब ये क्या हो जाएगा, कोऊ का मतलब नीत या नी कोऊ खंग ख आए, नी कोऊ खंग ख आए, खंग ख आए। नी तुम्हारा, कोऊ कुत्ता, खन बहुत, ख आए खूबसूरत है, लवली है। नी कोऊ, नी योर कोऊ डॉग खन इज वेरी, ख आए लवली, इज लवली, खन वेरी, योर डॉग इज वेरी लवली। सो नी कोऊ खन ख आए। तो नी कोऊ खन ख आए, तुम्हारा कुत्ता बहुत खूबसूरत है। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला लफ्ज़ है वो है हाओ।
लेकिन याद लिखें इसके 3 डिफरेंट यूजेजेस हैं, इसको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे, फिर एडजेक्टिव के तौर पे और फिर एडवर्ब के तौर पे। तो इसकी जो मिसालें हैं इससे मैं वादा कर रहा हूँ कि खाओ का मतलब गुड, नाइस, वेल, फाइन मतलब कि अच्छा, उम्दा, खूब के मानों में अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये सेंटेंस बनेगा चिन थियन थियन ची खाओ, चिन थियन थियन ची थियन ची खाओ, चिन थियन आज, थियन ची मौसम, खाओ उम्दा है, अच्छा है। So 今天 today 天气 weather 好 is fine 今天天气好 तो आज का मौसम उम्दा है, अच्छा है। today weather is fine 今天天气好 जो दूसरे यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस्तेमाल हाउ का, वो ये कुछ इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि ये ओके प्लीज़ यानी कि ठीक या ओके के मानी में आ रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे, नी थिंग वो शो हाओ मा, नी थिंग वो शो हाओ मा, नी तुम, थिंग सुनो, वो मुझे, वो शो बातचीत को, बात को, खाओ माँ ठीक है। तो माँ सवालिया निशान के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, माँ एंड पे लगता है क्वेश्चन के सेंटेंस के, तो जो अपना है सवाल, अगर कोई जुमले के एंड पे माँ लगने से क्या हो जाता है, वो सादा फिक्रा से सवालिया फिक्रा में तब्दील हो जाता है। तो ये नी, तो क्या बन जाएगा, नी थी, नी यू थी, लिसन वो, टू मी, शो टॉक, हाओ माँ हाओ ओके माँ, तो यू लिसन टू मी ओके। तो इस सेंस में अब इसका इस्तेमाल है। और अब देखें कि नी थिंग वो शो हाओ माँ, नी थिंग वो शो हाओ माँ, कि तुम यू लिसन टू मी ओके। अब इसका जो तीसरे नंबर पे इस्तेमाल है हाउ का, वो बतौर एडवर्ब के हाउ का मतलब वेरी मतलब बहुत। मिसाल के तौर पे नी त ई फू हाउ प्याल्यां आ, नी त ई फू ई फू ई फू हाउ प्याल्यां आ, नी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, का के त, का के की, या नी ई फू ठीक है। तो तुम्हारे कपड़े, ई फू कपड़े, हाओ बहुत, प्याल्यां खूबसूरत, आ वाओ। सो नी योर त ऑफ ई फू ड्रेस, हाउ वेरी, प्याल्यां is beautiful, ah wow, so wow your dress is very beautiful। तो नी त ई फू हाउ प्याल्यां आ, तो तुम्हारे कपड़े बहुत, वाओ तुम्हारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक दफ़ा मैं फिर से रिवाइज करूँगा कि आज के जो अल्फाज हैं वो क बड़ा भाई, क आम तौर पे सीगा जमा के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन मैयर वर्ड है, और इसको हम जो है ना मैयर पार्टिकल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इसका इस्तेमाल चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है। और कज़ कद, कज़ को डॉग, और हाउ के मतलब गुड, नाइस, वेल, फाइन के मीनिंग में है। इसका मतलब अच्छा, उम्दा, खूब। हाउ का मतलब ओके, राइट, फाइन, प्लीज के
इस्तेमाल में होता है और नी का तीसरा इस्तेमाल वेरी के इस्तेमाल में भी है, बहुत के इस्तेमाल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अल्फाज के साथ हाउ में हमने 3 अल्फाज डिफरेंट इसके मतलब के साथ सीखे, मीनिंग्स के साथ। बाकी हैं कज को और क। तो इसी के साथ ही जा चाहूँगा। मिलते हैं अगले 5 अल्फाज के साथ लेसन नंबर 24 के 5th पार्ट में। अंटिल दैट टाइम आपकी दुआओं का तलबगार वही डक्कू, और मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें अपने दोस्तों या स्टूडेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। ज़ाइचिए।